हेलो भाई, सभी को राम राम। आपके अनु मैम की तरफ से। और हम बात करने वाले हैं 2 दिन आपका ये प्रैक्टिस सेशन छूट गया बिकॉज आपकी हिंदी का पेपर था, इंग्लिश का पेपर था, तो उनकी भी क्लास से जाना जरूरी था। पर हाँ, आज ये आ रहा है। आज आईटीएफ हम देखने वाले हैं, वन शॉट में रिवीजन भी कर लेंगे और इस पर क्वेश्चन भी देख लेंगे कितने टाइप के बन सकते हैं और कितने बन सकते हैं। चलो बात करते हैं आईटीएफ। जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, अब ये तो आप सभी को पता है कि साइन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, वी ऑल नो। अब बात करते हैं फंक्शन जो हमारा आईटीएफ रहने वाला है। बच्चा साइन, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना यहाँ पे, जो साइन वाला जो फंक्शन है, ये देखो, साइन का और टेन का, साइन का जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू रहने वाला है -π/2 से π/2 रहने वाला है। 10 का भी -π/2 से π/2 रहने वाला है, क्योंकि 10 के नीचे साइन आता है। और तो और सेक के भी, कोसेक के भी नीचे साइन आता है, इसलिए इसका भी -π/2 से π/2 रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कॉस का। कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू 0 to π रहने वाला है, पर कॉट का क्या रहने वाला है? कॉट के नीचे कॉस आता है तो उसका भी 0 से पाई रहने वाला है, और सेक के नीचे भी कॉस आता है तो उसका भी 0 से पाई रहने वाला है। बस याद रखेंगे क्या कि -π/2 से π/2 रहने वाला है, पर 10 में ओपन इंटरवल रहने वाला है। जिसके जिसके नीचे साइन आएगा उसका साइन वाला ही रहेगा, और जिसके जिसके नीचे कॉस आएगा उसका कॉस वाला ही रहेगा। बस इंटरवल याद रखना। जैसे साइन में क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक लेने वाले, पर 10 में क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल। -π/2 और π/2 पे 10 हमारा डिफाइन नहीं होता तो उसको छोड़ देंगे। अब रहने वाले हैं क्या? कोसेक। कोसेक भी क्लोज रहने वाला है, बट क्या रहने वाला है? 0 पे, ये हमारा डिफाइन है तो 0 निकाल देंगे। अब साइन की बात करते हैं। साइन इनवर्स का 0 to π क्लोज इंटरवल। अब उसी तरह किसका? कॉट के नीचे कॉस आता है तो क्या हो जाएगा? 0 to π तो रहेगा पर ओपन इंटरवल रहेगा, बिकॉज 0 पे और पाई पे हमारा कॉट जो होगा वो अनडिफाइन हो जाएगा। अब बात करते हैं सेक के नीचे भी कॉस आता है तो उसमें भी 0 to π क्लोज रहने वाला है, बस π/2 निकल जाएगा, बिकॉज π/2 पे सेक क्या हो जाता है? अनडिफाइन हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू रहने वाला है, ये याद कर लो, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलने वाला है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टी। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? एक्स होता है, बट ये जो एक्स हमेशा आएगा वो इसके बीच में ही आएगा। ठीक है, ये इसके बीच में ही आएगा। अब बताओ मुझे, हमने क्या रखा? एक्स, तो साइन की वैल्यू बच्चा क्या आने वाली है? साइन की वैल्यू कुछ भी रखो तो कुछ ना कुछ, अब चेक कर लो यहाँ पे आप, साइन की वैल्यू जो आने वाली है -1 से 1 के बीच में ही तो आने वाली है। अब हम इनवर्स की, अब मान लो साइन कुछ की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा -1 के 1 के बीच में आएगी। कॉस कुछ की वैल्यू भी कहां से कहां तक आएगी? अपने रेंज में ही आने वाली है। तो ये सारे के सारे जो भी एक्स होंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज के हिसाब से काम करेंगे। अब बात करते हैं दूसरा जो है साइन इनवर्स। साइन एक्स जो होगा ये एक्स। अब साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2। याद रखिएगा, अगर साइन साइन इनवर्स एक्स है तो साइन का जो रेंज रहेगा, अगर पहले साइन है तो साइन का रेंज, अगर साइन इनवर्स पहले है तो साइन इनवर्स का रेंज। याद रखिएगा, ये बात है याद रखने वाली। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। जब भी आपको ऐसा फॉर्म दिखेगा 1 - x² या a² - x², तो आप क्या पुट करोगे? कॉस थीटा साइन थीटा, या a cos थीटा a sin थीटा। अगर 1 प्लस रहने वाला है x² या a² + x² रहने वाला है तो क्या पुट करेंगे? tan और कॉट पुट करेंगे। अब बात कर लेते हैं क्या, अगर sec² -1 या फिर sec x² -a² रहने वाला तो क्या पुट करने वाले हैं यहाँ पे? सेक या कोसेक पुट कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ फॉर्म दिख रहा है। अगर कुछ ऐसा क्यूब का फॉर्म दिख रहा है तो 3x, मतलब आपको पता है क्या होता है? 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हम साइन पुट करने वाले हैं। अपोजिट आ गया तो कॉस पुट करने वाले हैं। अगर 3x - x³ अपॉन 1 - 3x² आने वाला है तो यहाँ पे हम 10 पुट करने वाले हैं। ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, आपको फॉर्मूले के फॉर्म में पीडीएफ मिल जाने वाला है, इसको लर्न कर जाओ, देख जाओ, प्रैक्टिस कर जाओ। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, PYQs MCQ। ठीक है, इतने MCQ जितने बने हुए हैं, वेरी स्मॉल आंसर और लॉन्ग आंसर, ये 4 मार्क्स वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनने वाले थे मैंने आपको वो करा दिया, मत दे दिया है। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन ये है, 2020 में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये है, 2020 में आया हुआ है। साइन इनवर्स आगे है तो कुछ ऐसा करने वाले हैं कि अंदर भी क्या आ जाए? साइन इनवर्स, साइन आ जाए। तो हम पुट करेंगे क्या? x की वैल्यू,
x की वैल्यू cos x cos थीटा पुट करने वाले हैं, x की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, cos थीटा पुट करने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम, चलो आ जाओ। अब जैसे ही x की वैल्यू cos थीटा पुट करेंगे, साइन इनवर्स 2 cos थीटा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होने वाला है। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 cos थीटा, इस पूरे की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। फॉर्मूले का यूज किया है तो लिख दो बगल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है फॉर्मूले का यूज, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा होती है। ठीक है, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। हमने ये यूज किया है तो हमने लिख दिया। आ जाओ क्या, साइन इनवर्स एक्स साइन 2 थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 थीटा, कितना हो जाएगा 2 थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल ले अगर, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। उठा के रख दो, कितना आ जाएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स, आंसर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई भी। अब देखो प्रूफ था तो हमने प्रूफ ध्यान नहीं दिया, हमने बस आंसर ला दिया। हम यहाँ लिख देते हैं क्या, ये अगर हमारा LHS है तो ये क्या है, हमारा RHS है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फटाफट आ जाओ। दो क्वेश्चन है, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करता है। एक 2014 और 2020 की बात कर लेते हैं। आ जाओ। पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, ये अगर फर्स्ट है तो ये क्या है, सेकंड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले बच्चा, तो क्या होता है, कॉस इनवर्स -1/2 की अगर वैल्यू हम x मान लें तो -1/2 कितना हो जाएगा, कॉस x। तो बच्चा कॉस x जो होता है 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, माइनस कॉस π/3। π/3 मतलब 60 की वैल्यू होती है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब जो कॉस का जो रेंज होता है, जो भी कॉस का जो रेंज होगा, हमें पता है क्या कि जो कॉस इनवर्स x जो है, x का जो रेंज होगा वो कहाँ से होगा, 0 से पाई होगा, 0 से पाई होने वाला है। अब बात कर लेते हैं क्या, कॉस इनवर्स जो x जो रेंज रहने वाला है 0 से पाई रहने वाला है। अब इसको थोड़ा चेंज करेंगे, नेगेटिव है, थोड़ा सा क्या करेंगे हम, चेंज करने वाले हैं। आ जाओ, अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस π-π3 लिख सकते हैं। π-π3 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉस π-θ क्या होता है, कॉस π-θ क्या हो जाएगा, किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक। अब बात करते हैं y कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा, कोई बताएगा मुझे y कितना आ जाएगा। चलो आ जाओ, कितना आ जाएगा y, x कितना हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा π-π/3। कितना आ गया, ये सॉल्व कर लो थोड़ा सा, x = 2π/3। कितना आ गया, 2π/3। कोई डाउट यहां तक, कोई भी डाउट, चलो सही है। इसको ये लिख सकते हैं, इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ आगे सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कुछ वैसे ही रहने वाला है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा क्या रहने वाला है, कुछ वैसे ही रहने वाला है। अलग अलग निकाल लो, वह वहीं पे पुट कर दो वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग निकाल लो या वहीं पे सीधे वैल्यू कर दो पुट। हम दूसरा यही सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन का हम कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा हम क्वेश्चन यही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब बच्चा बात एक बता दे आप लोगों को ध्यान से कि मैथ्स के पेपर में टाइम है, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश लाइनअप है।
मतलब इनका पेपर लाइन स्टार्ट हो गया है, लाइनअप है, अभी सारे पेपर्स होंगे। अब जब मैथ्स फिजिक्स का पेपर खत्म होगा और मैथ्स स्टार्ट करेंगे, एटलीस्ट अगर आप लोगों ने ये सारी सीरीज देखी होंगी ना, तो आपका बेसिक नॉलेज थोड़ा सा रहेगा कि हाँ मैथ्स में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुछ तो पढ़ा हुआ रहेगा। इसलिए आपको ये वीडियोस दिया जा रहा है कि आप लोग एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा मैथ्स में रिविजन करते रहे। एक बार ही अगर मैराथन लेकर आ गए 45 मार्क्स का, ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पल्ले ही ना पड़े। तो इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फॉर्म में करते रहो, ताकि चीजें क्लियर रहे बच्चा। चीजें थोड़ा क्लियर रहेंगी ना, तो प्रॉब्लम भी कम होगी। चलो आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली है क्या, तो इसकी वैल्यू हम सीधे लिख सकते हैं क्या, cos 2 पाई बाई, इस पूरे की वैल्यू 2 पाई बाई 3, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई बाई 3। चेक कर लो पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई बाई 3। अब x जो है हमारा यही तो है cos 2 पाई बाई 3, मतलब हम कह सकते हैं क्या यहाँ पे cos इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई बाई 3 आ गई। और ये बिलोंग करेगा आपका किस में, माइनस सॉरी 0 टू पाई। ठीक है, चलो बात करते हैं इसकी। अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी सीधी वैल्यू पाई बाई 2 है, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 अगर आपको सॉल्व करना है ना, आप यहाँ सॉल्व कर लो। साइन इनवर्स 1/2 अगर आप x मानते हो, ठीक है, हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। साइन इनवर्स 1/2 अगर आप x मानते हो, तो साइन x इज इक्वल टू 1/2, और वी ऑल नो साइन x इज इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 6 की होती है। साइन पाई बाई 6 की होती है, क्योंकि 30 की तो वैल्यू होती है, कितनी हो गई, तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे सीधे सीधे पाई बाई 6, ये कट गया 3 आ गया, तो 3 हमारा एलसीएम हो गया, और ये 3 पाई हो गया। कितना आ गया, मेरा तो पाई आ रहा है। एक बार आप भी चेक कर लेना बच्चा, मेरा तो पाई आंसर आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो आंसर आ रहा है वो पाई आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब कैसे क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू एक हमने 2-3 क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं इसकी, ये कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम, ठीक है। आ जाओ। अब अच्छा, जब बात करेंगे सीधे इसका आंसर आप लोग बता सकते हो, वैसे इसका आंसर सीधे बता सकते हैं हम लोग। कितना हो गया, साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कॉस 2 पाई प्लस 3 पाई बाई cos 2 पाई प्लस 3 पाई बाई लिख सकते हैं क्या, चेक करो एक बार, प्लस 3 पाई बाई 5, ठीक है, लिख दिया हमने। अब बच्चा मुझे ये बताओ, cos पाई प्लस थीटा मतलब क्या, थर्ड क्वाड्रेंट, cos पाई प्लस थीटा मतलब क्या, थर्ड क्वाड्रेंट, या 2 पाई प्लस थीटा कितना, cos थीटा। बच्चा ये 2 पाई है, 2 पाई में कुछ भी ऐड करेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं। आ जाओ, तो कितना हो जाएगा ये, साइन इनवर्स cos 3 पाई बाई 5 हो जाएगा, cos 3 पाई बाई 5 आ जाएगा। अब 3 पाई बाई 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 5 को क्या लिख सकते हैं, चेक करो। आ जाओ थोड़ा सा। अब हमें क्या चाहिए, हमें साइन लाना है, कॉस की जगह में क्या लाना है, साइन, क्योंकि बाहर हमारा साइन इनवर्स है, तो हमारा मेन मोटिव है कि अंदर भी कैसे भी करके क्या आ जाए, साइन आ जाए। तो ला सकते हैं ना साइन बच्चा, आ जाओ, ये साइन इनवर्स हो गया। अगर हम कॉस को लिख दे क्या, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 10, चेक कर लो क्या प्रॉब्लम है, लिख सकते हैं इसको पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 10, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, सॉरी प्लस, क्या प्लस लिख दिया हमने। अब जब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो एलसीएम 10 आएगा, 10 एलसीएम आएगा, इधर 2 और ये 3 हो जाएगा। अब हमें पता है क्या, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और साइन का क्या हो जाता है, cos का क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। एक बात याद रखना बच्चा, ऑड मल्टीपल
एंगल पे, ऑड मल्टीपल एंगल पे, ठीक है, और एट ऑल, यहाँ पे लिख ले, एट ऑड मल्टीपल एंगल पे, एट ऑड मल्टीपल एंगल, लाइक पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, फिर क्या हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है, क्या होता है, चेंज होता है, मतलब साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें एट पाई, 3 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इन सब पे वैल्यू डज नॉट चेंज, वैल्यू जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, चेक कर लो, ये थोड़ा सा अब है। अब देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 10, अब साइन है बाहर आ गया, कितना आ गया, माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 10, तो कितना आंसर आ गया, माइनस पाई बाई 10 इसका आंसर आ गया, कितना आ गया, माइनस पाई बाई 10 इसका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, देख लो एक बार, साइड हट जा रहे हैं। चलो ये एक क्वेश्चन था, तो कितना आ गया आंसर हमारा, माइनस पाई बाई 10, ठीक है, MCQ 2021-22, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू बताना है, प्रिंसिपल वैल्यू बताना है, फटाफट बता दो इसका प्रिंसिपल वैल्यू, फटाफट बता दो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो सकता है, ठीक है, कितना हो सकता है। अगर हम बात करें बच्चा, तो इसका जो रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से कितना होता है, पाई बाई 2, ठीक है, इसका रेंज होता है। अगर हम बात करें 10 इनवर्स, अगर हम सीधे 3 पाई बाई इसकी वैल्यू, बहुत लोग ऐसे लगा के आएंगे, ये है 10 अंदर भी है 10 बाहर भी है, तो 3 पाई बाई 5, बच्चा ये क्या इसके अंदर आ रहा है, क्या ये इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहीं पे हम क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, यहीं पे हम सीधे क्या कर देते हैं, गड़बड़ करके आ जाते हैं, इसको ये नहीं होगा। अब क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, ठीक है, हम 10 इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 5 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, चेक कर लो, पाई माइनस, अब कुछ ऐसा रखेंगे बच्चा, अगर हम पाई बाई 2 प्लस, ठीक है, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 10 भी कर सकते थे, पर 10 कॉट में बदल जाता है, जिसके इसके पहले जैसा हमने किया था, अभी इसके पहले हमने किया था, हमने यहाँ पे कॉस में पाई बाई 2 प्लस पाई बाई, अब हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते थे ना, पाई माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 5 भी तो लिख सकते थे, बट हम लिखे नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें चेंज नहीं होता, कॉस ही रहता, कॉस क्या रहता, कॉस ही, पाई पे कॉस ही रहता, इसलिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अब दिमाग में आएगा कि मैम यहाँ पे आपने पाई बाई 2 माइनस पाई बाई प्लस पाई बाई 10 क्यों नहीं किया, क्योंकि पाई बाई 2 बच्चा 10 कॉट में बदल जाता, और हमें 10 है तो 10 ही चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, अब ये होता है -10, क्योंकि पाई माइनस थीटा मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कितना हो गया ये 2 पाई बाई 5 आ गया, ये कितना हो गया -10 इनवर्स 10 2 पाई बाई 5, तो आंसर विल बी -2 पाई बाई 5, बच्चा अब ये बिलोंग करेगा किसमें, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है, चेक कर लो, अब ये बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, ये हमारा रहा MCQ भी हम इसमें करा रहे हैं, ठीक है, और आपका ये भी करा रहे हैं जो क्वेश्चन है, पर हाँ जिस चैप्टर से केस बेस बनता है, जिस दिन खत्म होगा 13 चैप्टर, उसके बाद उन चैप्टर से हम केस बेस भी करा देंगे एग्जाम से पहले, ताकि जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहेंगे 4 से लेके 9 तक का जो टाइम रहेगा, उसमें आप लोग थोड़ा सा वेल नोन रहेंगे जब हम मैराथन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, अब ये कुछ है फॉर्मूला, ये कुछ फॉर्मूला है,
फटाफट इसको देख लो क्या है, ये कुछ फॉर्मूला है, फटाफट देख लो क्या है, आ जाओ देख लेते। ठीक है बच्चा, पहले की बात कर ले, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात कर ले, अगर हम यहीं पे कर देते, ठीक है, अगर हम tan इनवर्स x को थीटा मान लें तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। अगर हम इस x की वैल्यू, अगर इस x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, इस x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दे, अगर हम क्या साइन tan इनवर्स x की वैल्यू क्या tan थीटा पुट कर दें, तो आप सभी को पता है क्या आएगा, साइन tan इनवर्स कितना आ जाएगा, थीटा। और सबको पता है कि साइन थीटा का वैल्यू tan के फॉर्म में क्या हो जाता है, x अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? तो आंसर विल बी x अपॉन दिस। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हमें टाइम लग जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चा, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, दूसरा वाला क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। दूसरा वाला क्वेश्चन में कुछ नहीं रखना है आपको, सबको cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, 3 होता है। हम थोड़ा हिंट दे देते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो है आपको यूज करना है क्या, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। x है x रख लो, x है तो x रख लो, आ जाओ क्या, cos 2x कितना होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, cos x कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस cos स्क्वायर हाफ एंगल हाफ किया इधर से तो इधर भी तो हाफ होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर x बाई 2। जिसको फॉर्मूला नहीं याद है बच्चा कोई बात नहीं, एक ही याद है उसी से निकाल लेंगे। 1 माइनस तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और एक हो जाएगा क्या, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब यहां से अपनी अपनी वैल्यू निकाल लो, 1 प्लस निकालना है तो 1 को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसकी यहां से बात करें तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस x। और अगर हम यहां से बात करें तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस x। बस इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो और सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर आंसर जानना है इसका तो आंसर बता सकते हैं कितना आएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा पाई बाई 4, पाई 10 है तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आएगा। ठीक है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आएगा। अब देखो ये तो किसी कीमत पे नहीं आएगा क्योंकि एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, ये पाई 10 है, 10 इनवर्स एक्स। ठीक है, 10 इनवर्स एक्स का जब भी फॉर्मूला आएगा बच्चा तो कोशिश करना, ठीक है, पाई बाई 4 के ही फॉर्म में आने वाला है वो फॉर्मूला, पाई बाई 4 के ही फॉर्म में आने वाला है वो फॉर्मूला। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। 10 इनवर्स एक्स सबको पता है, देन व्हाट। अब बच्चा ये बताओ क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन सीधे सीधे प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है। क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू, क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। याद रखना ये और ये देखो सेम लिखा हुआ है, इसमें माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 इंक्लूडेड है, पर 10 में इंक्लूडेड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन में इंक्लूडेड होता है और कॉसेक में इंक्लूडेड होता है, 10 में एक्सक्लूडेड होता है। तो एक्सक्लूड वाला आंसर लगा देंगे सी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कुछ करा दिया आपको। इतने ही टाइप के आईटीएफ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 नंबर के, बस इतना ही पैटर्न है, बहुत ही इजी है 3 नंबर कमाना। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे भी बहुत ज़्यादा प्यार दो, शेयर करो और इस वीडियो के थ्रू आप एग्ज़ाम तक प्लीज़ कनेक्टेड रहो, ताकि जब एग्ज़ाम में हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे 4 तारीख के बाद से, तो ये वीडियोस के थ्रू आपके दिमाग में थोड़ा सा रिवीजन चल रहा होगा, एकाएक रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू। हाँ, इसका पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे नोट्स के पीडीएफ जो हैं ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए चिंता मत करना, पीडीएफ लेके प्लीज़ जीरोक्स करा लेना, और जीरोक्स करा के बस उसी को पढ़ लेना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है अब अलग से। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, सारे एग्ज़ाम में आग लगा दो।